नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप इन 8 कार्यों को करते हैं तो आप बुद्धिमान में से एक हैं और आप भाग्यशाली भी हो सकते हैं। आपके कार्य सारे कार्य बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चलने लगेंगे और आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्नान ध्यान के महत्व पर काफ़ी जोर दिया गया है। जिस प्रकार से ध्यान करने से व्यक्ति की मन शुद्ध होता है और आत्मा तृप्त होती है, उसी प्रकार से स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। वैसे तो मनुष्य का रोज़ाना कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल पूजा से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए और शाम को संध्या वंदन से पहले स्नान अनिवार्य माना गया है। इसके अलावा भी शास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों में स्नान को अत्यंत जरूरी बताया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये कौन से समय हैं जिस पे आपको स्नान करते हैं तो आपके घर में हमेशा बरकत होगी। दोस्तों, पहले बात करें तो हजामत के बाद, अगर आप बाल कटवा रहे हैं, केस कटवा रहे हैं, ये नियम विशेष रूप से पुरुषों पर लागू होता है। पुरुषों को हजामत करवाने के बाद और बाल कटवाने के बाद घर आकर तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। हजामत करवाने या बाल कटवाने से पूरी महीने छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं और इससे संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है और गंदगी निकल जाती है। दोस्तों, दूसरी बात करें तो वमन के पश्चात किसी भी वजह से व्यक्ति की वमन उल्टी होने पर उसे तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। माना जाता है कि वमन या उल्टी होने पर व्यक्ति के शरीर की अशुद्ध हो जाता है। स्नान कर लेने से के बाद वह काफ़ी शुद्ध हो जाता है और उसकी जो पहले की क्रिया है अच्छी तरीके से काम करने लगती है। दोस्तों, कहा जाता है, तीसरी बात पे बहुत ही ध्यान से आप गौर कीजिएगा कि स्त्री प्रसंग के बाद, अगर आप शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को संभोग के बाद तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। संभोग के बाद शरीर अपवित्र माना जाता है, पूजा पाठ करने लायक नहीं रहता है। अतः इस काम के बाद स्त्री और पुरुष दोनों ही स्नान कर लेना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होती है और साथ ही साथ आपके कार्य कभी रुकते नहीं हैं। कोई भी कार्य आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। दोस्तों, अगर दुख स्वप्न देखें, रात में अगर स्वप्न दुख वाला देख लिए तो भी आपको स्नान करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप आपने दुख स्वप्न देखा है तो आपका शरीर भी इससे प्रभावित हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि स्वप्न देखने के बाद जगने के उपरांत तुरंत स्नान कर लें। ऐसा करने से आपकी मानसिक शांति को शुद्धता पहुंचती है और आपको कभी भी परेशानी नहीं हो सकती है, मानसिक परेशानी नहीं हो सकती है। दोस्तों, अगर आप मालिश करवा रहे हैं तो मालिश करवाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। मालिश करवाने से त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं और मैल बाहर आ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि मालिश करवाने के थोड़ी देर बाद आप स्नान कर लें, ताकि उसका शरीर पर कोई भी साफ सुथरा प्रभाव, अगर कोई गंदगी है तो बाहर निकल जाएगा, जिससे कि आपको त्वचा रोग नहीं हो सकता है, उसमें कमी आएगी। दोस्तों, श्वासन हो जाए स्पर्श, अगर आप शास्त्रों में कुत्ते को अशुद्ध और अपवित्र माना गया है। व्यवहारिक रूप से भी देखा जाए तो श्वान यानी गलियों में घूम रहे, ऐसे में सड़की पर सभी प्रकार की गंदगी उसके चिपक जाते हैं। अगर गलती से आपसे स्पर्श हो जाए तो आपको तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। आपका शरीर साफ सुथरा हो जाएगा और आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएगी। दोस्तों, बाहर से आने पर, अगर आप कहीं बाहर गए हैं, घूमने गए हैं या बाहर किसी काम से गए हैं, तो घर से बाहर जैसे ही आते हैं तो वातावरण के संपर्क में आने पर विभिन्न प्रकार के जीवाणु और विषाणु आपके संपर्क में आ जाते हैं। अतः समझदारी इसी में है कि आप घर पर पहुंचकर तुरंत स्नान कर लें, नहीं तो ये जीवाणु विषाणु न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।